नारद जी आज पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी और सारे धर्म स्थलों पर नारद जी भ्रमण करने गए। नारद जी को क्या दिखा? देखो, आपने भागवत बहुत बार श्रवण किया होगा, निसंदेह। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप या तो यहां लिखो या यहां लिखो। यहां लिखने का विषय नहीं है, यहां धारण करने का विषय है। लेकिन जब आप यहां लिखेंगे या यहां लिखेंगे तो वो जीवन पर्यंत स्मरण रहेगा और उसी के मार्गदर्शन पर आप चलेंगे। धारण आप उसी को करेंगे जो कुछ आप लिखेंगे। अभी आपने सुना, पदम भैया जी ने 5-6 विषयों पर बोला, आपने सुंदर ताली नाद किया। तो लेखनी और धारण दोनों में थोड़ा अंतर है। नारद जी कहां कहां गए कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। नारद जी सबसे पहले पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। लेकिन नारद जी को कहीं सत्यता दिखाई नहीं पड़ी। सब झूठ बोलने वाले प्राणी दिखाई पड़े। नारदोवाच आश्चर्यम तु मया दृष्ट। नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं, हे सनत कुमारों, हमने आश्चर्य देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना हमने कहीं सत्यता देखी, ना दया देखा, ना दान देते हुए देखा। अगर कोई 1 रुपया देता है तो 100 रुपये की बात करता है, कोई 100 रुपया देता है तो 1000 की बात करता है, और अगर छुपा करके देना चाहिए तो वो सार्वजनिक रूप से देता है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते कहीं दिखाई नहीं पड़ा। केवल उदरम भरिनो जीवाहा, केवल अपने पेट भरने की उपाय को लेकर के वो सारा उद्यम करते हैं। नारद जी को लगा यह आश्चर्य है। आश्चर्यम तो मया दृष्ट श्रूयताम तु मुनीश्वराः। हे मुनीश्वर, हे सनत कुमारों, यह आश्चर्य हमने इस पृथ्वी पर देखा है। नारद जी भ्रमण करते हुए वृंदावन आते हैं। तो नारद जी जब वृंदावन पधारे तो श्री वृंदावन धाम में नारद जी को क्या दिखा कि भक्ति अपने 2 पुत्रों के साथ रुदन कर रही है, और भक्ति के साथ सैकड़ों श्रेष्ठ स्त्रियां भक्ति के साथ बैठी हुई हैं। अब नारद जी जब उस मार्ग से निकल रहे थे तो भक्ति कहती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं
परम। भक्ति कहती है, अरे ओ साधु जी, ओ महात्मा जी, ओ संत जी, एक क्षण रुको। विचार करने का विषय है। आज यहाँ संयोग से बहुत सारे विद्वान पुरुष यहाँ बैठे हैं, आचार्यों के इतर, ब्राह्मणों के इतर, सन्यासियों से इतर। हालांकि वो भी कर्मवत सन्यासी हैं। जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसमें जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब सन्यासवत हैं। उदरम भरिलो जीवाह पराकाह कूटभासिनः। भक्ति कहती है, नारद जी एक क्षण रुको। संतों का एक क्षण और अन्न का एक कण, इन दोनों की जो रक्षा कर सके वही भारत का विलक्षण है। भारत का वही विलक्षण है जो संतों के एक क्षण की रक्षा कर सके। संतों का एक क्षण चाहिए, उसके 2-4 घंटे खराब मत करो। उनके जीवन में व्याधियां मत लाओ, उनके जीवन की दिनचर्या को खराब मत करो, उनका एक क्षण लो। संतों का एक क्षण और अन्न सदा व्रत का एक कण, अन्नपूर्णा की जो रक्षा एक कण से कर सकता है, वही भारत का विलक्षण है। आज भक्ति नारद जी से कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता। हे साधु, हे महात्मन, हे संत जन, मेरी चिंता को दूर करो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। अरे ओ साधु जी, ओ संत जी, आपके एक क्षण दर्शन करने मात्र से पाप की जो पहाड़ है वो ढह करके समतल बन जाती है। इसलिए महात्मन, आप एक क्षण मुझे दर्शन देने के लिए एक क्षण रुको। नारद जी रुक गए। नारद जी जब रुकते हैं तो नारद जी ने पूछा, आप कौन हो? हमने आपसे कल कहा था कि हम आपको वेदांत में नहीं, भक्ति मार्ग में श्रीमद् भागवत जी को लेकर के चलेंगे। वैसे तो श्रीमद् भागवत वेदांत के सार भी हैं, भक्ति के भी सार हैं, वैराग्य की मूर्ति है और ज्ञान की उपासना निधि है। आज नारद जी उस भक्ति से पूछते हैं, आप कौन हो? भक्ति कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता, अहम भक्तिरिति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानि कालयोगे न जर्जरो। नारद अर्थात महात्मन, मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता, सब जानते मेरे बारे में सभी साधु संत सज्जन परिचित हैं। इमो में तनयो मतो हो, मेरे 2 संतान हैं ये, इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानि काल योगे न जर्जरो हो, काल के प्रभाव से दोनों जर्जर हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, वृद्ध अवस्था में है। बड़ी आश्चर्य की बात है, माँ युवा है, पुत्र वृद्ध है। अगर पुत्र वृद्ध हो, माँ युवा हो, तो ये घोर कलयुग है। माँ वृद्ध हो, पुत्र युवा हो, ये समान भाव है कलयुग का। नारद जी पूछते हैं, भक्ति तुम कहां से आई, तुम्हारा जन्म कहां हुआ? भक्ति कहती है, द्रविणे साह उत्पन्नम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रो गुर्जरे जीर्णताम गता। महात्मन, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका से आगे दक्षिण भारत में। मैं समुद्र तट पर एक जगह है उडुपी,
राकेश भैया पेजावर मठ जरूर गए होंगे, पदम भैया भी पेजावर मठ गए, स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज अब तो नहीं रहे, उनके शिष्य उत्तराधिकारी हैं। वह जो क्षेत्र है, देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि भागवत आपने बहुत बार सुना, हम आपको भागवत में उस गंगा की ओर ले जाना चाहते हैं जिस गंगा से भागवत निकली है, और जिस गंगा में भागवत जी समाई है, उस गंगा में हम बार बार गोता लगाएं, बार बार नहाएं। केवल मेरा एक आग्रह, आपके हित के लिए, कि आप अपने बगल वाले का ध्यान रखें कि वो फोन पर बात न कर सके। आप अपने बगल वाले का ध्यान रखें कि वो सो न सके। आप अपने बगल वाले का ध्यान रखें कि उनका ध्यान इधर उधर न हो। उसका लाभ आपको भी मिलेगा, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। भक्ति कहती है, द्रविड़ेशाः उत्पन्नम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। महात्मन, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मुझे बहुत सम्मान मिला। उत्पन्ने साह द्रविणम वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मुझे बहुत बल मिला, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, हर जगह नहीं। खर दूषण तिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई, कई अर्थ हैं उसके। गुर्जरे जीर्णताम गतः, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। मैं जब वृंदावन आई तो मैं पुनः नवीन हो गई, मैं तरुण हो गई। लेकिन यहाँ वृंदावन धाम में भी हमारे ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्र का कोई ग्राहक नहीं मिला, उस कारण हमारे ये दोनों संतान जीर्ण हैं। और ये कौन है जो आपके साथ बैठी हैं? तो भक्ति कहती है कि गंगा गोदावरीश्चैव सरयू सरस्वती नर्मदा। ये सब के सब मेरी छोटी बड़ी बहन हैं। गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सरयू, सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सब के सब मेरी छोटी बड़ी बहन है, हमारी सहायता के लिए हमारे साथ बैठी हुई है। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में गीता, रामायण, उपनिषद, वेदांत, दर्शन, प्रस्थान त्रयी, ब्रह्म सूत्र सब बोला। एक पल के लिए भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। नारद जी अत्यंत व्यथित, मैंने कल कहा था आपको, नारदो देवदर्शनः, नारदो देवदर्शनः। जिस व्यक्ति को नारद जी का दर्शन हो जाए, मानो उसको भगवान का दर्शन प्राप्त होने वाला है। आज भक्ति को नारद जी मिले तो इसका अर्थ है कि भक्ति का कल्याण तो है ही, लेकिन भक्ति के साथ जो ज्ञान और वैराग्य है, आज उनका भी उद्धार होने वाला है, ये निश्चित समझ लो। इतने देर में आकाशवाणी हुई, उपायम तद जानासी। हे नारद, आप व्यथित मत हो, हे नारद आप चिंता न करो। आप उपाय प्रयास करो, आप प्रयास करो, उपाय मिलेगा। आप प्रयास करो, मार्ग मिलेगा। नारद जी संतों के मठों में जाने लगे, नारद जी भक्तों के पास जाने लगे, आप कुछ उपाय बताओ, आप कुछ उपाय बताओ। जब उपाय नहीं मिला तब नारद जी बद्रिका आश्रम गए, जहाँ बदम भैया का
राकेश भैया का आश्रम है, मेरा क्या, मैं तो वहाँ माई का द्वारपाल हूँ, महादेव की सेवा करता हूँ, मालिक तो ये लोग हैं वहाँ। वहीं से बद्रीनाथ जी का द्वार है। बद्रीनाथ जी का जो द्वार है वो वहीं से है, इसलिए उसको हरिद्वार कहा जाता है, हरि का द्वार। उसका एक नाम और भी है, हरद्वार। हरि और हर दोनों का द्वार हरिद्वार है। और उसका जो मूल घाट है, उस घाट पर यह छोटा सा साधु भगवती और महादेव की सेवा में तत्पर रहता है। नारद जी बद्री का आश्रम गए, अपने चारों भाइयों से मिले। भगवान के जो 24 अवतार होंगे आगे वर्णन में, उनमें जो सबसे पहला अवतार है सनत कुमारों का, सनक नंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और नारद जी के बड़े भाई हैं। देखने में 5-5 वर्ष के हैं। वालैर् द्रवितुम दृष्टयः, अत्यंत कोमल हैं। कातर भाव से सज्जनों को देखते हैं, कातर भाव से भक्तों के प्रति उनकी दृष्टि रहती है, कैसे मैं इनका उद्धार करूं। आज नारद जी अपने बड़े भाई के पास पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा, हम बहुत संकट में हैं। देखो सज्जनों का और साधुओं का क्या संकट है। जब राष्ट्र और भक्त संकट में हो तो ये संकट में है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों के रक्षक हैं वो, इसलिए राम को प्रिय है, क्योंकि राम सबसे पहले संतों के प्रिय हैं, सज्जनों के प्रिय हैं। नवधा भक्ति में आया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। शरीरति मम कथा प्रसंगा, तू शरीरति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतों का संग, पहली जो भक्ति है वो संतों के संग है। और दूसरी जो भक्ति है जो आप सुन रहे हैं, उसके प्रति रति है, उसके प्रति अनुराग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इस कथा को सुने और भूल जाएं। नहीं, कथा को सुनो, उसको धारण करो, और जब घर में आप जाओ, भोजन करने के बाद जब आप विश्राम कक्ष में जाओ शैया पर, तब आप मंथन करो। उस मंथन से जो निकले उसका पान करो, उस मंथन से जो निकले उसका पान करो, तो आप शरीर से नहीं, वास्तविक रूप से आप अमर हो जाओगे। वास्तविक रूप से शरीर से अमर होकर क्या करेंगे। और आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा। सबको पता है कि संसार क्षण भंगुर है। किसी कवि ने लिखा कि कली काले कुठार लिए फिरता, कली काले कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिली न झिली, तन नम्र की चोट झिली न झिली। मलयाचल की सूची शीतल मंद, मलयाचल की सूची शीतल मंद। सुगंध समीर बही न बही, सुगंध समीर बही न भली।
भजले हरि नाम हरि रसना, हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय महिली नहिली, फिर अंत समय महिली नहिली, फिर अंत समय कलिकाल कलिकाल कालभ्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। श्रीमद् भागवत जी आज नारद जी बद्री का आश्रम जाते हैं और अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से सादर वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। तब सनत कुमारों ने क्या कहा? कुमारावचो हो, कुमारों ने कहा भगवान देवर्षि, आप तो भगवान नारायण के अत्यंत प्रिय हैं, आपको विधि भी पता है, आपने महर्षि वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है। नारद जी ने कहा मैं इस समय भूल चुका हूं, हमारे उपाय का, हमारे कारण का निदान करें, हमारी समस्याओं का निदान करें आप। तो सनत कुमारों ने कहा मैं बद्री का आश्रम से नीचे आने वाला नहीं हूं, मैं बद्री का आश्रम से नीचे नहीं आऊंगा, वृंदावन बहुत दूर है, मैं वहां जाने वाला नहीं हूं। नारद जी ने पुनः आग्रह किया तो चारों पुत्रों ने क्या कहा? चारों भाइयों ने कहा तटम आनंद नामकम, तटम आनंद नामकम, मैं हरिद्वार तक आ सकता हूं, मैं हरिद्वार तक आ सकता हूं। और हरिद्वार में भी कहां? जहां आपका आश्रम है उस गंगा तट पर नीलधारा गंगा है, भगवान शिव आज के लाखों वर्ष पहले उस घाट पर आकर स्नान करते हैं, जिस कारण उस घाट का नाम नीलधारा घाट पड़ा। और गंगा दक्षिण वाहिनी है, गंगा दक्षिण वाहिनी है, सिद्धों का क्षेत्र है, कजरीवन तटम आनंद नामकम। वहां आकर के चारों भाइयों ने कथा प्रारंभ की। आज यह विलक्षण कथा होने जा रही है, विलक्षण कथा है। यहां वक्ता एक है, श्रोता अनेक हैं, लेकिन वहां श्रोता एक, वक्ता चार। चार वक्ता व्यासपीठ पर हैं, सनक, सनक नंदन, सनत कुमार और सनातन, चार वक्ता हैं, श्रोता केवल नारद जी हैं। श्रोता केवल नारद जी हैं। लेकिन जो मनीषी होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, उनका काम है घर घर में जाना। देखो वास्तविक में हम पोस्टमैन हैं, डाकिया हैं। हम उस परमात्मा की पत्र को, परमात्मा के लिखे हुए पत्र को, परमात्मा के लिखे हुए संवाद को घर घर तक पहुंचाते हैं। आज इस कथा के प्रचार के लिए ऋषियों ने मन बना लिया और उसमें सबसे पहले ऋषि हैं महाराज भृगु। भृगुर्वसिष्ठ चमनश्च गोत्तमो मेधातिथिर्देवलदैवरातो। भृगुर्वसिष्ठ चमनश्च गोत्तमो मेधातिथिर्देवलदैवरातो। रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादा। योगेश्वरो व्यासपराशरौ च, योगेश्वरो व्यासपराशरौ च। छाया सुकोजा जलुजहनुमुख्या। सर्वेप्यमि मुनिगणा सह पुत्र शिष्याः। स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। ये सब के सब ऋषि। सबसे पहले महाराज भृगु। भृगु का काम है प्रेरणा देना। भृगु का काम है प्रेरणा देना। महाराज भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम, अंगिरा
कश्यप, अदिति, विश्वामित्र, भृगुर, वशिष्ठ, चमनस्य गोत्तमो, मेधातिथि, देवल, दैवरातो, रामस्तथा गाधि सुतश्च साकलौ, मृकंड, त्रिज, पिप्पलाद, योगेश्वर, सब अपने शिष्य परंपराओं के साथ कहाँ आए? हरिद्वार में। अब तो श्रोताओं की भीड़ लग गई, लेकिन कमी किसकी रह गई? वहां भक्ति की। अब यहां बहुत लोग हैं पर भक्ति ना हो तो कथा का आनंद नहीं आएगा, और भक्ति भी हो, कथा भी हो रही हो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ना हो तब भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए कथा में ज्ञान हो, कथा में ज्ञान हो, व्यक्तित्व में वैराग्य हो और हृदय में भक्ति हो। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जब तीनों का संचय हमारे पास होगा तो भगवान हमारे हृदय में उतर आएंगे। भगवान हमारे हृदय में उतर आएंगे। इतने देर में सबने क्या देखा? आकाश मार्ग से भक्ति आ रही है, उसके साथ दो दिव्य संतान हैं, ज्ञान और वैराग्य। उनकी मूर्छा चली गई कि भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा, प्रेमे करूपा सहसा विरासित। और क्या करते हुए आ रहे हैं वो तीनों? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नाम निमुहुर्वदन्ति, भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा, प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नाम निमुहुर्वदन्ति। मुहुर, बार 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 भक्ति और ज्ञान वैराग्य भगवान का नामस्मरण करते हुए तीनों उस कथा में आ गए। सबने देखा उस कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गए। अब तो क्या कहना, उस कथा का आनंद ही कुछ और हो गया। उस कथा का आनंद ही कुछ और दिखने लगा। तत्क्षण नारद जी की दृष्टि बाएं ओर पड़ी तो स्वर्ग से कौन कौन लोग आते हुए दिखाई पड़े। हमने कल क्या कहा था आपको कि जब मैं वंदन कर रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे बाएं तरफ आकर कोई बैठ गया ध्यान में। आज नारद जी को लगा, दिखाई पड़ा कि बाएं तरफ से बहुत सारे देवगण आ रहे हैं। प्रह्लादस्तालधारी तुरलगतितया चोद्धव कांस्यधारी, प्रह्लादस्तालधारी तुरलगतितया चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वररागकर्ता अर्जुनो भूत्, इंद्रो वादिन् मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा, सरसर चनयाः व्यासपुत्रो बभूव। इंद्रो वादिन् मृदंगम, इंद्र, आपने कल पखावत सुना, इंद्र मृदंग बजाते हुए आ रहे हैं। इंद्रो वादिन् मृदंगम, प्रह्लादस तालधारी, प्रहलाद जी बड़े बड़े पीतल के मजीरा लेकर के बजाते हुए आ रहे हैं। प्रह्लादस तालधारी तरलत गतितया, धीरे धीरे उसमें गति दे रहे हैं। प्रह्लादस तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी परम ज्ञानी है, कांसे की मजीरा। इसलिए भगवान के कीर्तन में कभी साधु भी परहेज नहीं करता है, बजाने से नाचने से स्वयं को रोक नहीं पाता है। उद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि ही, यहाँ देवर्षि नारद वीणा धारण करके वीणा बजाने लगते हैं।
उद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर राग कर्तार्जुनोभूत। और इसमें नारायण के दूसरे अवतार नर राग देने लगते हैं। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः सर सर चनयाः व्यासपुत्रो बभूव। प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितयाः चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वर राग कर्तार्जुनोभूत। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः सर सर चनयाः व्यासपुत्रो बभूव। इधर व्यास जी के और पुत्र महर्षि वेद व्यास जी के और पुत्र भगवान शिव स्वयं सुखदेव जी महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो करते हुए उस कथा में आकर के प्रकट हो जाते हैं। अब कैसे आप कह सकते हो कि इस कथा में भगवान नहीं आएंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि इस भगवान इस कथा में नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि इस कथा को हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं? जब ज्ञान भक्ति वैराग्य की मूर्छा गई, आकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया, चारों व्यासों के द्वारा, चारों सनत कुमारों के द्वारा, तो भगवान नारायण से रहा नहीं गया। नारायण स्वयं उस कथा में आकर के प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब नारायण उस कथा में आकर के प्रकट होते हैं तो नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने पूछा, हे भगवान आप कहाँ रहते हो? तो नारद जी की इस सवाल का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर भगवान क्या देते हैं? नारायण ने कहा, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद्भक्ता नाम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। नाहम बसामि वैकुंठे, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। मद्भक्ता नाम यत्र गायन्ति, भगवान ने आपका नाम लिया। मद्भक्ता नाम यत्र गायन्ति, मेरे भक्त मेरे नाम का जहां गुणगान करते हैं मैं वहीं विराजमान और वहीं उपस्थित रहता हूं।